तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है वो तारा जो टूटा नहीं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई धुंधला सा मामूली सा तारा किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक विशाल, खामोश, तारों से भरा आसमान। उस आसमान में ना करोड़ों तारे थे, कोई कम, कोई ज्यादा, लेकिन सबके सब चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे, मानो एक ऐसी दुनिया हो जो सिर्फ रोशनी से ही बनी हो। लेकिन उसी जगमगाती भीड़ में एक तारा था, चिंटू। और वो बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं था। एकदम धुंधला सा, कमजोर, इतना कि नजर भी ना आए। उसकी रोशनी इतनी इतनी फीकी थी कि लगता था मानो आसमान उसे गिनना ही भूल गया हो। और जानते हैं, इस अकेलेपन को और भी ज्यादा चुभने वाला बना दिया तारों के राजा की बातों ने। उन्होंने कहा, चिंटू, तुम किस काम के हो? जो तारा चमक ही ना सके उसे आसमान में रहने का कोई हक नहीं। जरा सोचिए, ये शब्द सुनकर चिंटू को कैसा लगा होगा। वो बेचारा अंदर तक टूट गया। तो एक तरफ आसमान में चिंटू का अकेलापन गूंज रहा था, पर कहानी में अक्सर ऐसा होता है ना कि शायद वो अकेला था ही नहीं। तो चलिए अब आसमान से उतरते हैं जमीन पर, मिलते हैं एक और अकेले दिल से। ये है अनु, सिर्फ 9 साल की एक बच्ची जो एक छोटे से गांव में रहती थी। माँ तो थी नहीं और पिता दिन भर मजदूरी करते थे। तो अनु हर रात अकेले ही छत पर सो जाती थी। उसकी भी ना अपनी एक अलग ही छोटी सी दुनिया थी, और उस दुनिया में वो भी चिंटू की तरह बिल्कुल अकेली थी। पर अनु की आंखों में ना एक राज था, पता है क्या? वो रात भर में हजारों चमकते तारों को देखती थी, लेकिन उन सबको छोड़कर उसकी नजरें एक ही धुंधले से तारे पर टिकी रहती थीं, घंटों तक। किसी ने एक बार पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों? तो अनु ने बड़े सीधेपन से कहा, पता नहीं, बस वो मुझे ना बिल्कुल अपनी तरह लगता है। शायद शायद ये पहली बार था जब किसी ने उस फीके से तारे में अपनी परछाई देखी थी। और बस उसी एक एहसास के साथ वो पल आ गया। वो पल जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बसे दो अकेले दिल बिना कुछ कहे एक दूसरे से जुड़ गए। एक पल के लिए सोचिए, शायद करोड़ों सालों के अकेलेपन के बाद चिंटू ने पहली बार महसूस किया कि नीचे धरती पर किसी की नजरें सिर्फ उसे ढूंढ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो गायब नहीं है, कोई है जिसे उसकी रोशनी का इंतजार है। और ये एहसास दुनिया की किसी भी चमक से कहीं ज्यादा ताकतवर था। बस उसी रात से एक एक बहुत ही खामोश सी दोस्ती शुरू हो गई। एक ऐसा रिश्ता जिसकी कोई आवाज नहीं थी, बस एहसास था। अब तो रोज का नियम था, अनु छत पर आती और चिंटू सिर्फ उसके लिए टिमटिमाता। कमाल की बात तो ये थी कि जब अनु उदास होती तो चिंटू की रोशनी भी जैसे बुझ सी जाती, और जिस दिन अनु खिलखिलाकर हंसती उस दिन तो चिंटू पूरे आसमान में सबसे ज्यादा चमकता था। लेकिन कहानियां सीधी सीधी तो नहीं चलती हैं ना, एक मोड़ आता ही है। और उनकी इस प्यारी खामोश दोस्ती का भी एक इम्तिहान होना था, और वो भी एक ऐसा इम्तिहान जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। हुआ ये कि एक रात अनु छत पर नहीं आई। चिंटू ने इंतजार किया, फिर अगली रात वो फिर नहीं आई। अब तीसरी रात तक तो चिंटू की घबराहट बढ़ने लगी, और जब चौथी रात भी अनु नहीं दिखी तो चिंटू से अब रहा नहीं गया। उसने उसने अपनी बची हुई सारी की सारी ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपनी बची खुची हर एक बूंद, सारी ताकत को समेटा और एक एक रोशनी की किरण बनाई और उसे सीधा नीचे भेजा, अनु की खिड़की की तरफ। आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक लाइट बीम नहीं थी, ये तो चिंटू की फिक्र थी, उसके दोस्ती का सबूत था, जो एक सुनहरी गरम किरण बनकर नीचे जा रही थी। असल में अनु बीमार थी, तेज बुखार में अकेली पड़ी थी, और जैसे ही वो रोशनी की किरण उस तक पहुंची, उसकी गर्माहट धीरे धीरे अनु के शरीर में समा गई। उसका बुखार कम होने लगा, और न जाने कितने दिनों के बाद उसे एक बहुत गहरी, बहुत सुकून भरी नींद आई। उस एक किरण ने ना सिर्फ अनु की तबीयत ठीक नहीं की, उसने चिंटू के होने का मतलब ही बदल दिया। ये दोस्ती का एक ऐसा कमाल था जिसने आसमान के सबसे फीके तारे को सबसे खास बना दिया। बाद में जब तारों के राजा ने चिंटू को इतना चमकते देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि भाई, इस नई चमक का राज क्या है?
तो चिंटू ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत गहरा था। उसने कहा, ये चमक मेरी नहीं है। जब किसी ने मुझे ढूंढा, तब मुझे मेरे होने का मकसद मिला। और जब किसी को अपना मकसद मिल जाता है ना, तो ताकत अपने आप आ जाती है। फिर सालों बीत गए। अनु बड़ी हो गई। और जानते हैं वो क्या बनी? डॉक्टर। बिल्कुल वैसे ही देखभाल करने वाली जैसी रोशनी उसे उस रात मिली थी। वो गांव के बच्चों का इलाज करती, उन्हें नई उम्मीद देती। लेकिन अपनी जिंदगी में वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक काम करना कभी नहीं भूली। हर रात आसमान में अपने उस खास दोस्त को देखकर मुस्कुराना। वही दोस्त जिसने उसे सिखाया था कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से रोशनी आ ही जाती है। तो आखिर में चिंटू और अनु की ये कहानी हमें क्या सिखाती है?